नमस्कार दोस्तों। तो अभी हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में शंकु के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और शंकु वाले क्वेश्चन के पहले हम बेलन वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, और आपको सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से चैप्टर वाइज मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें शंकु और बेलन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेलन से शंकु बनाना या फिर शंकु से बेलन बनाना, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो हमारा बेलन का आयतन होता है और जो शंकु का आयतन होता है, तो बेलन और शंकु के आयतन में अनुपात क्या होता है ना। तो ये बिल्कुल सा सिंपल है। अगर हमें आयतन के फॉर्मूले पता हैं तो हम बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा देखो पहला क्वेश्चन जो है, एक बेलन और एक शंकु के आयतन में क्या अनुपात होता है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, बेलन का आयतन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, शंकु का आयतन। ठीक है, इन दोनों में अनुपात निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, और जो शंकु का आयतन है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये इनके आयतन के फॉर्मूले, आयतन मतलब इनका वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो पाई से पाई हम इसमें कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर से ही आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एच से हमारा एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कोई वैल्यू नहीं बच रही, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है ना, अब इस वैल्यू को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे 1/3 है, तो 1/3 पलट के क्या हो जाएगा, जो 1/3 इसको हम पलट देंगे तो 3 पहुंचेगा ऊपर और 1 नीचे रहेगा, तो 3/1। ठीक है, यानी इसमें सीधा सा आंसर क्या है, बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में हमेशा 3:1 का अनुपात होता है ना। कई बार हम मिस्टेक से इसको 1:3 कर देते हैं, तो ये बात हमें ध्यान देनी, 1:3 नहीं होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में अनुपात 3:1 होता है। या फिर हम इसी को और एक के तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जो बेलन का आयतन है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। कभी कभार मान लो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितने गुना होता है, तो कितने गुना होता है, 3 गुना होता है, क्योंकि शंकु का आयतन है 1 और बेलन का आयतन है कितना, 3। तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है। ठीक है, देखो कितने गुना है और कितने गुना अधिक है, एक बात तो ध्यान देना। देखो इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। क्या, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितना गुना होता है ना, कितना गुना है या होता है, तो कितने गुना होता है, 3 गुना होता है। ठीक है, शंकु का आयतन अगर हमारा 1 निकल रहा है तो बेलन का आयतन कितना है, 3 है, तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। इसी लैंग्वेज को देखो थोड़ा सा अगर हम चेंज करें कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन से कितने गुना अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर है हमारा 2 गुना अधिक होता है। ठीक है, जो बेलन का आयतन है शंकु के आयतन, देखो पहला क्या लिखा हमने, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितने गुना होता है, तो आंसर है सीधा 3 गुना होता है, क्योंकि शंकु का आयतन 3 है तो शंकु का आयतन 1 है तो बेलन का कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसी में क्या लिखा हमने कि जो बेलन का आयतन है वो शंकु के आयतन से कितने गुना अधिक होता है, कितने गुना अधिक, है ना। तो देखो शंकु का है 1 और बेलन का है 3, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है ना। शंकु का है 1 और बेलन का है 3, तो ये कितना अधिक है, 2 गुना अधिक है। तो ध्यान देना, अगर अधिक पूछे हैं तो 2 गुना अधिक है, कितने गुना होता है तो 3 गुना होता है, और दोनों में अगर अनुपात पूछ लिया कि बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आता है। चलो इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से आधी और शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई से 3 गुनी हो, तो दोनों के आयतनों में क्या अनुपात होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो एक जगह लेना है क्या, बेलन, और एक जगह क्या लेना है, शंकु। ठीक है, तो एक तो बात हो रही हमारी क्या की, त्रिज्या की, और एक बात हो रही ऊंचाई की। तो शंकु की जो त्रिज्या है बेलन की त्रिज्या से आधी है, और शंकु की जो ऊंचाई है बेलन की ऊंचाई से 3 गुनी है। ठीक है, तो देखो मान लो बेलन की त्रिज्या है 1, तो शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की क्या है, आधी है, यानी कि 1/2। ठीक है,
दूसरी कंडीशन क्या दी कि जो शंकु की ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई से 3 गुनी है। अब बेलन की ऊंचाई को हमने फिर से मान लिया, मान लो 1 है, तो जो शंकु की ऊंचाई है इससे कितना 3 गुना, जो शंकु की ऊंचाई है बेलन की ऊंचाई से कितने गुना है 3 गुना है ना, तो ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कि इनके आयतन में अनुपात क्या होगा, इनके आयतन में अनुपात, तो बेलन का आयतन और नीचे हम क्या रखेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस टाइप से वैल्यू रहेगी हमारी, है ना। तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे जो बेलन वाली वैल्यू है, तो आर कितना है बेलन का 1 है तो 1 स्क्वायर, एच कितना है बेलन का ये भी 1 है तो फिर से 1 हो गया, है ना। चलो नीचे 1/3, अब आर स्क्वायर, अब नीचे ले रहा है शंकु वाला आर, है ना, तो शंकु की रेडियस कितनी है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच, एच कितना है 3 है, शंकु की ऊंचाई है ना, ये शंकु की ऊंचाई कितना है 3 है। चलो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 × 1 यानी ऊपर सीधा हमें 1 मिलेगा। ठीक है, नीचे क्या हो गया देखो 1/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 इंटू ये 3 है और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हम। ठीक है, ये हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये 4 चला जाएगा हमारे अब ऊपर, है ना, तो यानी हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 4/1, कितना मिल रहा 4/1, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि बेलन का आयतन और जो शंकु का आयतन है उनमें कितना अनुपात होगा 4:1, 4:1 का अनुपात होगा शंकु और बेलन के आयतन में। ठीक है, तो त्रिज्या 2 गुनी है, 3 गुनी है, आधी है, इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब इसके बाद और लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का वक्र पृष्ठ, है ना, कर्व सरफेस एरिया, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है 880 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि एक शंकु की जो त्रिज्या है, यदि एक शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से दुगनी और शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई से आधी हो तो शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है ना, क्या निकालना है हमें इसमें, जो शंकु की त्रिज्या रहेगी वो शंकु की त्रिज्या इस बेलन की त्रिज्या से कितनी गुनी रहेगी 2 गुनी रहेगी, है ना। जैसे देखो यहाँ पे हमारा बेलन की त्रिज्या कितनी है आर कितना 5 है, तो यहाँ से जो हमारा शंकु बनेगा ना शंकु, उसकी त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और जो शंकु की ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई से क्या रहेगी आधी रहेगी। अब यहाँ से हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे जो भी आएगी, है ना। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई फिर निकालने के बाद हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि शंकु का आयतन क्या होगा, हमें शंकु का इसमें आयतन निकालना है। अब शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का जो आयतन है हमारा, शंकु का आयतन होता है हमारा कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो शंकु की हमारे पास त्रिज्या तो है क्योंकि वो दिया बेलन त्रिज्या से 2 गुनी है। ठीक है, और ऊंचाई इसकी आधी होगी, लेकिन ऊंचाई अभी हमारे पास है नहीं बेलन की, तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, यानी सीधा समझ अभी हमें एच निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो वो आएगा हमारे यहाँ से, ये अपना क्या है, ये सब वैल्यूज जो दी हैं वो है काय की बेलन की, सिलेंडर की, है ना। तो देखो इस पर हमने वैल्यू रखा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh। ठीक है, 880 ये हो गया हमारा, है ना। ये क्या चल रहा है, ये अपना शंकु की वैल्यू है, ये सब शंकु है। तो 2 पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7 इंटू आर, आर कितना है रेडियस इसका 5 है, एच यहाँ से हम निकालेंगे इक्वल 880। ठीक है, चलो इसको अगर हमने वैल्यू को कैंसिल किया तो 22 से 4 टाइम 880। ठीक है, फिर 5 2 देखो ये 10 हो गया, नहीं तो ऐसे कैंसिल कर दी, तो 5 से कितने बार 8 बार, 5 से 40 8 बार, और 2 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, यानी जो हमारा एच आएगा 7 × 4 हो जाएगा, 7 × 4 यानी कि 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम वैल्यू किसकी रख रहे हैं, शंकु की वैल्यू रख रहे हैं। अब शंकु की त्रिज्या जो थी वो बेलन की त्रिज्या से 2 गुनी थी, और शंकु की जो ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई से आधी है, ध्यान देना है ना, आधी। अब बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी निकली, ये निकली 28 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी इसकी जस्ट हाफ 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो हमें जो वक्र प्रस्थ दिया था इसका कर्व सरफेस एरिया, तो उससे हमने निकाल दिया इसका हाइट, ठीक है ना, बेलन का हाइट निकाल दिया और इसका आधा कर दिया, तो ये शंकु हो गया। अब हमें चाहिए शंकु का आयतन, ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या करेंगे इसमें 1/3 पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7 आर स्क्वायर मतलब 10 × 10, ठीक है ना, और इंटू हाइट ये हो गया हमारा क्या h। तो h की वैल्यू हम यहाँ पे सीधा सीधा रख सकते हैं, कितना 14, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब देखो इसमें हमें पाई की वैल्यू रखना है, रखें क्योंकि खैर यहाँ से हाँ कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा 7 से 2 टाइम 14 अपना कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिल रही इसकी 22 का किया हमने 2 में इंटू, तो 44 और ये 00, ठीक है। और नीचे हमारा कितना है 3 है, तो इसका आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है ना। चलो अब इसको हम कैंसिल कर देते, तो 3 × 3 कैरी रहेगा हमारा 1 और ये हो गया 4 14, तो 3 4 × 12 3 6 × 6 ये 6 7 कर देते इसका ना 1466.67 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से इसकी वैल्यू निकलेगी। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी उनका यूज़ करके हमने हाइट निकाली और हाइट यहाँ से निकाल के और फिर यहाँ से हम शंकु का आयतन इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद और लेते हैं हम अगला क्वेश्चन एक। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें हमें दिया है कि एक बेलन और शंकु का आयतन बराबर है ना। जो बेलन का आयतन है वो किसके शंकु के आयतन के कैसे बराबर है, शंकु का आयतन ये हैं दोनों बराबर, ठीक है। अब इसमें देखो हमें दिया क्या क्या है, शंकु की त्रिज्या जो दी है वो दी हमें कितनी 4 सेंटीमीटर और शंकु की हाइट जो दी है वो दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बेलन है बेलन की त्रिज्या हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की हमारे पास हाइट तो इसमें है नहीं। हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ये वैल्यू हमें निकालनी है ना। इसको हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं r1 h1 r2 h2, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना अगर हम बेलन ले रहे हैं तो फिर ये r2 h2 लिया हमने, इसको r2 h2 इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन दी है कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन है कैसा बराबर, ठीक है। तो हमने ये बराबर कर दिया, इसमें फॉर्मूला रख देंगे। तो बेलन का आयतन क्या πr²h। तो देखो इसमें बेलन के लिए हम r2 के लेके चल रहे हैं ना 2 और 2, तो r2 h2 और शंकु का 1/3 πr² और πr²h है ना, तो h ये इस टाइप से ये 1, ठीक है। अब ये 1 2 अगर हम हटा दें तो आप समझ रहे हो ना बात को, ये रहेगा अपना क्या बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब बेलन की जो त्रिज्या और ऊंचाई है उसको हम 2 से डिनोट कर रहे हैं ना, ऐसे 2 लेके चल रहे हैं, और जो शंकु है उसके लिए 1 लेके चल रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं भी लो आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चलेगा। चलो अब यहाँ से हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास जब भी हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हमें h की वैल्यू चाहिए है ना, ये वाला h2 बेलन वाली हाइट, और बेलन वाली हाइट अभी हमारे पास नहीं है तो वो हम यहाँ से निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम पाई से पाई तो अपना कैंसिल हो रहा है। अब देखो r2 का स्क्वायर, r2 कितना हमारे पास 5 है, तो एक ये हमने 5 का स्क्वायर इंटू h2 यहाँ से हम निकालेंगे 1/3। अब देखो r1 का स्क्वायर, r1 कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर इंटू h1 कितना है हमारा 15, ठीक है। h1 की वैल्यू 15। तो यहाँ से अगर हमने वैल्यू को सॉल्व किया तो ये होगा हमारा 25 इंटू h2 इक्वल 1/3 इंटू 16 इंटू, इसको कैंसिल भी कर सकते सीधा, अब ये कैंसिल कर देते हैं, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा है ना। तो देखो 4 का स्क्वायर हुआ 4 4 या 16 5 या 80, ये हो गया हमारा 80, ठीक है। और यहाँ से अगर और हमने इसको सॉल्व किया तो h2 कितना हो गया 80/25, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 बार और 5 से 16 बार, 16/5 सेंटीमीटर। पॉइंट में नहीं काटेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। तो जो h2 है ना हमारे पास, h2 की वैल्यू क्या मिली है हमें 16/5 सेंटीमीटर। ये h2 मतलब किसकी हाइट आ गई हमारे पास, बेलन की हाइट आ गई है, ठीक है। चलो अब इसमें हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ हमें निकालना है, तो 2πr/h होता है। तो r2 और h2 ले रहे हैं क्योंकि इसकी रेडियस और हाइट को हमने 2 से डिनोट किया है। तो देखो 2
इंटू 22/7 R2H2। तो देखो R2 कितना है हमारा 5 है और H2 हमने यहाँ पे निकाल दिया कितना 16/5। ठीक है। अब इसमें हम चाहें तो पाई की वैल्यू रख भी सकते हैं, आप नहीं भी रखना चाहो, क्योंकि पाई की वैल्यू 7 ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप चाहो तो इसको, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, है ना, जहाँ तक इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखी जाएगी, क्योंकि 7 से नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है। तो देखो इसको हम सीधा 5 से 5 को कर देंगे सीधा हम कैंसिल पहले। ठीक है ना। अब बस इसमें सीधा इंटू हो जाएगा अपना। तो कितना होगा 16 2 जा 32 और ये क्या रहेगा हमारा पाई, है ना। तो 32 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या दिया था हमें, दोनों के आयतन दिए थे बराबर। उसके बाद हमें शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दोनों थी, बेलन की केवल त्रिज्या थी, ऊंचाई नहीं थी। ठीक है। तो हमने दोनों के आयतन को बराबर करके यहाँ से हाइट निकाल ली किसकी, बेलन की, और फिर जो बेलन की हाइट आई वो हमने बक्रपृष्ठ के वाले फॉर्मूले उसकी हाइट की वैल्यू को इस प्रकार से रख देंगे। ठीक है। इस टाइप से हमारा सॉल्व हुआ। चलो इसमें हम एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 7 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन से 7 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन से 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु बनाया। 5 सेंटीमीटर, जिसके आधा की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु बनाया है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है। क्या क्वेश्चन हमारा, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, माने इसके आधार का व्यास रहेगा 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर व्यास तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन से हमने 5 सेंटीमीटर उसके आधार का क्षेत्र, आधार की जो त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु निर्मित किया है, एक शंकु बनाया है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है। यानी सीधा सा मतलब जो बेलन था, बेलन को पिघला के क्या बना दिया गया, शंकु बना दिया। तो इस केस में दोनों का क्या बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा, है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाए या बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाए, तो उनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा बराबर रहता है। ये बात आप ध्यान देना, कभी भी वक्रपृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ हमें उसका बराबर नहीं करना है। किसी भी एक चीज़ को पिघला के जब दूसरी चीज़ बनाए तो उसका हमेशा वॉल्यूम बराबर रहेगा। ठीक है। चलो तो इसमें हम क्या करेंगे, बेलन से हमने क्या बनाया, शंकु बना दिया। बेलन से बना दिया हमने क्या, शंकु। ये शंकु की वैल्यू दी है हमारे पास। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन बराबर क्या कर देंगे हम, शंकु का आयतन। ठीक है। शंकु का आयतन, अब बेलन का आयतन क्या, पाई r²h, और बेलन का आयतन बेलन का आयतन पाई r²h और शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। ठीक है। बस इसमें हम वैल्यू रख देंगे। देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। अब r² किसका, बेलन का। देखो बेलन का व्यास है हमारे पास 7, बेलन का व्यास है 7, तो त्रिज्या क्या होगी, आधी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर 7 है तो रेडियस उसकी जस्ट हाफ हो जाएगी, है ना, 3.5। तो ये रखेंगे यहाँ पे हम 3.5 का वर्ग इस टाइप से, इंटू h 10 है इसकी हमारे पास, इक्वल 1/3 ये वाला r² मतलब शंकु की त्रिज्या कितनी 5 है, तो 5 का वर्ग इंटू h, शंकु की हाइट हमें इसमें निकालनी है। ठीक है। अब 3.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1225, 35 का वर्ग है 1225 होता है ना, इंटू 10 इक्वल 1/3 इंटू 25 इंटू h। ठीक है। अब सभी वैल्यू को थोड़ा हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। तो h इक्वल निकालना हमें, h इक्वल क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, एच के साथ साथ जो वैल्यू है तो 3 आ जाएगा इधर और 25 आ जाएगा नीचे। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, 1225 इंटू कितना है 10 है, ये 3 का क्रॉस इंटू कर दिया, ये कितना हमारे पास 25 था वो नीचे आ जाएगा, एच के साथ जो 25 था वो इधर नीचे आ गया, है ना, और इंटू देखो ये हमने इसमें पॉइंट नहीं लगाया, ये पॉइंट था यहाँ पे, ये पॉइंट नहीं लगा है ना, तो यहाँ पर नीचे कितना 100। तो ये अपन इसको हमने पूरा अच्छे तरीके से अरेंज कर लिया, पॉइंट यहाँ से हमने हटा दिया इसको। ठीक है। चलो अब वैल्यू को हम कैंसिल करें तो 25 से 4 टाइम 100 हो गया, है ना, 25 से 4 बार 100 हो गया, और ये 22 कैरी रहेगा और 5 225 हो गया, तो ये 9 जा ये कैंसिल हुआ, ये 25 से 1 टाइम और ये 49 टाइम, है ना, ये 0 कैंसिल हो गया हमारा। चलो अब इसमें हम इंटू करेंगे तो 3 9 या 27 का 7 कैरी रहेगा 2
और 3 4 जा 12 और 2 14 और ये नीचे 10 है ये, तो 14.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 14.7 या 70 इस टाइप से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो शंकु को माने बेलन को पिघला के हमने क्या बनाया था, शंकु बनाया था। ठीक है, रेडियस हमारे पास दी थी, हमें शंकु की हाइट निकालनी, तो इस टाइप से क्वेश्चन हुआ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि शंकु से बेलन बनाना, बेलन से शंकु बनाना, तो ये हमने आज डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्पेयर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें गोले और अर्धगोले से संबंधित क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।